दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी से आपकी राबता कराने वाला हूँ जिसको सुनकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। दोस्तों मैं रोजे से हूँ, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अपने ईमान के साथ बोलता हूँ, अपने ईमान के साथ काम करता हूँ और 5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। अगर मैं ईमान से काम ना कर रहा होता, लोगों के साथ धोखा कर रहा होता या फिर आ, कुछ अलग तरीके से काम कर रहा होता, जैसे आज के दौर का जो सूरत हाल न्यूरोथेरेपिस्ट का है या फिर और भी बहुत सारी पद्धतियां हैं जो कि अलग अलग तरह से यूट्यूब चैनल बनाकर ये एक धंधा शुरू कर लिया गया है इन मरीजों के साथ खिलवाड़ करने का, इनके फीलिंग्स के साथ एक तरीके से केवल और केवल पैसा कमाने का। वो कमाई नहीं बोलते, वो हराम से पैसा लेने का तरीका। तो इससे आप लोग प्लीज सावधान रहें और दूर रहें। ऐसे में ही आज की ये जो कहानी है वो है सद्दाम जी की। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुनना दोस्तों। दिल से ये सारी बातें मैंने आज इस वीडियो में करी हुई हैं और बहुत रियलिटी यहाँ पे मैंने जाहिर किया हुआ है कि आज के दौर के लोगों के साथ क्या हाल है। इनकी ये आज की जो कहानी है ये है सद्दाम जी की, जो कि ये आगरा शहर के रहने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बचपन में इनके माँ-बाप का डिवोर्स हो गया था। इनके माँ ने अलग शादी कर ली थी, इनके पिताजी ने अलग शादी कर लिया था और इनकी दादी ने इन्हें बड़ा किया, पाल-पोस के बड़ा किया। उसके बाद इन्होंने लव मैरिज की थी। इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ इन्होंने शादी किया था और 8-9 साल तक काफ़ी खुशहाल तरह से ये थे। इनकी एज आज 30 साल की है और 6 साल पहले इनको आईबीएस से ये परेशान हो गए। आईबीएस जैसी बीमारी इनको लग गई और वहीं से इनकी नेगेटिविटी वहीं से शुरू हुई और इनके ज़िंदगी का नेगेटिव पॉइंट वहीं से शुरू हो गया और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 6 साल तक ये चलता रहा। चलते-चलते इनकी बीवी ने इनके साथ कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया। एक बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जब गए, नोएडा में काफ़ी अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स थे। इन्होंने कहा कि वो आईबीएस के स्पेशलिस्ट माने जाते थे, वहाँ पर भी दिखाया तो उनके द्वारा ये इनको जानकारी दी गई। इनकी बीवी भी उनके साथ थी कि आपका ये जो समस्या है, इसका समाधान नहीं हो सकता। इसको केवल मैनेज आप कर सकते हो, बस इसके अलावा इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो इनकी बीवी को भरोसा नहीं हुआ। इनकी बीवी ने इनको एक डॉक्टर के पास और ले गए, जहाँ पे उनको कोई ख़ास और दूसरी तरह की बातें देख सुनने को नहीं मिली। सेम यही तरीके की बात मिली कि आपकी ये जो समस्या है, ये ठीक नहीं हो सकती, इसको केवल और केवल मैनेज किया जा सकता है। ये बहुत परेशान रहा करते थे, आईडीएचडी से परेशान थे। इनको दिन में 6 बार, 7 बार, 8 बार मोशन के लिए जाना पड़ता था। बहुत परेशानी में रहा करते थे। 20,000, 25,000 ये हर 5 दिन, 10 दिन में खर्च कर देते थे। ये एक ग्रोसरी का शॉप लगाते हैं वहीं पे आगरा में। इनकी ठेली की दुकान है, 2-4 500 की दिहाड़ी करते हैं। काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी सीधे हैं और बचपन से इन्होंने मुझे अपनी ये बात बताई कि इनको धोखा मिलता चला आ रहा है। माँ-बाप से धोखा मिला, इनकी माँ ने अलग शादी कर ली, बाप ने अलग शादी कर लिया। उसके बाद गर्लफ्रेंड से शादी हुई, कई साल तक बहुत खुशी से थे। उसके बाद इनकी गर्लफ्रेंड ने इस बीमारी की वजह से, मतलब जब इनकी शादी हो गई तो इनकी वाइफ़ ने इनको इस बीमारी की वजह से छोड़ दिया और इनकी बीवी ने घर के पीछे कोई एक लड़का रहा करता था, उसके साथ भाग गई और उनके साथ शादी कर लिया। ये अकेले पड़ गए, अपनी बीमारी से ये जूझते रहे और आज से 3 महीना पहले इनकी मुलाकात मुझसे हुई, मुझसे बात किया, मेरा अपॉइंटमेंट लिया और मेरा ट्रीटमेंट इन्होंने लेना शुरू किया। पहले महीने तो कोई ख़ास इनको रिज़ल्ट नहीं मिला था क्योंकि ये बहुत डिप्रेशन में थे, एंग्ज़ायटी में थे, बहुत बेचैन रहा करते थे। लेकिन दूसरे-तीसरे महीने इनको धीरे-धीरे आराम लगता गया और ये अब जाकर 80% ठीक है। आपको मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, पहले आप इनकी पूरी की पूरी कहानी सुनिए कि इनके साथ कितनी दर्दनाक घटना घटी। किस तरह से ये अपनी ज़ुबान से ये बता रहे हैं कि ये दुनिया किसी की नहीं है और यहाँ पर सब मतलबी हैं, चाहे जो हो, बस अगर पैसा कमाकर आप घर वालों को दे रहे हो तब तो ठीक है, बीवी को घ पैसा कमाकर दे रहे हो तो ठीक है, माँ-बाप को पैसा कमाकर दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक दौर ऐसा आता है कि हर इंसान छोड़ देता है, किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हो। हेलो। अब आ रही है आवाज़? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ कि कितने डॉक्टरों ने ये बात बोली थी? ये कम से कम 2-3 डॉक्टरों ने बोल दी थी कि आप सही नहीं हो सकते, आप मैनेज मैनेज कर सकते हो उसको सिर्फ खाने पे अच्छा, ही। वो कहा था कि मैनेज कर सकते हो, बाकी ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक नहीं हो और ये सकता है। कभी 6 साल में इतनी दवाइयाँ खाई, इतना आराम मिला था क्या कभी? अरे सर भैया, एक भी डॉक्टर तो मैंने छोड़ा नहीं, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई कुछ छोड़ा नहीं, इतना आराम कभी नहीं मिला है जब अब मिल गया है। ईमानदारी से सारी बातें बताना कि ईमानदार। स्टार्टिंग में मेरे पास भी तो आए थे घबराए हुए एकदम, हैरान थे एकदम कि अरे यार, क्या सब धंधा खोल रखा है ऐसा-वैसा। कह तो रहे हाँ थे ना, मुझे भैया। कुछ चीज़ें याद है बात। भैया हाँ भैया, मैं आपके पास, मैं तो पूरा बायोडाटा इसी में रिसर्च करता रहता था, मोबाइल में देखता रहे, विकास गुप्ता, कभी कोई। विकास गुप्ता को मैंने पैसे नहीं डाले हैं, उनका कभी वीडियो हमने बहुत से देखे थे। हुँ। इस वजह से, हाँ, इसलिए हमने पैसे नहीं डाले ना, उनसे दवा मंगाई।
मगर मतलब। ये है कि आपको मैंने देखा तो कुछ ऐसा लगा कि हाँ ठीक हो सकता है, हाँ। तो इस वजह से मैंने आपको फिर मेल पे डाले। मगर हमने ज्यादातर जो दिखाया वो डॉक्टरों को ही दिखाया। ऑनलाइन एक गुड़गांव में डॉक्टर बैठते हैं, वो आईबीएस का इलाज करते हैं बहुत ही गारंटी से। उनको अच्छा। भी 600 रुपये फीस बात करने के लिए, और दवा देते थे 4-5 हज़ार रुपए की। वो अरे भी ठीक नहीं दवा कर पाए। का, दवा का कोई लेना देना नहीं है भाई, तुम हाँ। कुछ बोलो, देखो हम्म। कुछ भी तुम कर लो, कहीं की भी दवा खा लो, जिंदगी में चाहे जहां चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में तुम चले जाओ, नहीं हो पाओगे ठीक तुम दवा से। जी जी, दवा तुम से कुछ बिल्कुल भी भी। कर लो भाई, मैं हाँ। बोल रहा हूँ कि अपने पूरे जिंदगी भर का कमाया हुआ दौलत तुम करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे हो, तुम पूरा पैसा लगा दो, चलो मैं बोल रहा हूँ, तुम करके दिखा दो इस बीमारी को दवा से ठीक, तो मैं जान जाऊंगा। नहीं एक भैया। कहानी नहीं है मेरे पास, हजारों तादाद में कहानी है। अभी आप बता रहे हो 70-80% ठीक हुआ है, कभी जी, इतना आराम नहीं मिला होगा किसी भी दवा से। किसी भी दवा से कोई आराम नहीं मिला। मगर मैं सर एक बात और कहना चाह रहा था थोड़ा। जैसे मेरी वाइफ चली गई थी तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए साइकेट्रिस्ट को और मैंने दिखाया थोड़ा दिमाग को सही करने के लिए। हाँ, वो दिमागी हालत तो ऐसे खराब हो जाते हैं, एक तो पेट से वैसे भी पूरे शरीर की धज्जियां उड़ चुकी हैं पूरी, हाँ। और उसके बाद ये इसमें ये लोग भी जो ऐसे इस तरीके से हरकतें करते हैं, उससे हाँ। और इफेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे, तो ये सारी हाँ। चीजें होती हैं उसमें, तो अभी तो क्या करे आदमी कोई। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पर। हाँ, दिखाया था, थोड़ा उससे भी आराम मिला। हाँ। और ये है कि आप एक्सरसाइज से ज्यादातर आराम मिला। मतलब कहने हाँ, की ये है, दवा से कोई जो चीज मतलब मैंने नहीं। दी थी नहीं इसमें, ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी चीज एक्सरसाइज कुछ भी करोगे तो आराम मिलेगा। इसके हाँ। लिए स्पेशल जितनी स्ट्रेचिंग्स वगैरह दी हैं सारी स्पेशल स्पेशल वही काम करेंगी, उसके अलावा तुम सोच रहे हो कुछ भी करोगे तो ठीक हो जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल है ये, कभी हम्म। जिंदगी में नहीं ठीक होगा। मेरे पास 4-4 साल से करते हुए लोग आते हैं कि यार करता हूँ कोई फायदे नहीं करता, पता नहीं क्या है सीन, समझ में नहीं आता कुछ, तो ऐसा है। हम्म। तो इसके लिए देखो किसी खास एक्सपर्ट के देख रेख में ये चीजें अगर करते हो, जैसे आप मेरे अंडर में रह के सारी चीजें ये 2-3 महीने से फॉलो करी, 3 महीना हुआ जी। ना शायद, हाँ, 3 महीने हो चुके हैं। तो अब सोचो 3 महीने में इतना आराम मिला, 70-80%, मामूली बात नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जिंदगी खत्म ही थी, और ये बात तुमने भी मान ली है, तुम्हारी बीवी तो यही सोच के भाग गई, हाँ, समझे तो ना। वो मैंने मान लिया था कि मैं तो खत्म हूँ, लास्ट चल रही मेरी कहानी, मैंने सोच लिया था। लेकिन क्योंकि अल्लाह, मैं लेकिन अल्लाह। अल्लाह कितना बड़ा है, इस बात का तुमको आज भरोसा हो गया होगा कि कितना हाँ, बड़ा होता है वो। उनको, बिल्कुल सही उनका सही। उनको इतना बड़ा मर्तबा इसीलिए लोगों ने नहीं दिया है कि अल्लाह अकबर लोग कह देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस कह दिया। अरे वो हाँ। वास्तविकता में बड़ा है। वो आज हाँ। तुम हैरान हो, आज परेशान हो, आज निराश हो, मुसीबत में तुम, लोग कहते हैं दुआ करते हैं, दुआ कबूले नहीं होती, लोग कुछ भी बहुत चीज कमेंट करते हैं कि यार ऊपर वाले चाहे जितना तुम कह लो कर लो कोई फायदा नहीं होता, यही बोलते हैं लोग। लेकिन सही अभी बात तुम है। ये बताओ, तुमने दुआ भी किया होगा कि नहीं, जब जब तुम नमाज पढ़ते होगे, कुछ भी करते होगे, जो भी धर्म को मानने वाले होगे, तुम करते होगे, तो तुमको इस चीज का तो रहता होगा ना कि ऊपर वाले है भगवान या अल्लाह, तुम मेरी मदद करो, मैं परेशान हूँ इतने साल से, तुम तो तुमको देखो तुम्हारी हेल्प के लिए मुझे उसने जरिया बना के भेजा। अभी मैं भी इस बात की दावेदारी नहीं करता, जब मेरे पास मरीज फर्स्ट टाइम आता है तो मैं ये बात नहीं बोलता उसको कि आ, तुमको मतलब कि भाई हर डॉक्टर बोल चुका होता है, हर ट्रीटमेंट करने वाला बोल चुका है तो तुमको ठीक कर दूंगा, तुमको ठीक, मैं ये बात नहीं बोलता। मैं ये जरूर बोलता हूँ बस पहले तुम भाई फॉलो करो, पहले तुम मेरा ट्रीटमेंट लो, उसके बाद तुम खुद अपने मुंह से अपने जबान से ये बात बोलना कि तुम ठीक हुए कि नहीं हुए, हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, तो अपने जबान से ये बात बोलना। सही बात है। पहले तुम ठीक अरे। हो, छोड़ो जो इतने लोगों ने बेवकूफ बनाया, तुम फंसे, परेशान हुए, निराश हुए, हैरान हुए, हाँ इतने सारे पैसे खर्च किया, बीबी छोड़ के चली गई, घर वाले माँ बाप ताना देने लगे, बहन भाई ताना देने लगे, ये कहने लगे कि तुम काम चोर हो, काम नहीं करना चाहते, घर पे बैठे हम्म। रहना चाहते हो, प्लस इतना ताना सुनने के बाद खुद शरीर जो झेल रही है, जिस मुसीबत में तुम हो, वो बात अलग है बिल्कुल, मतलब हर तरफ से टोटल निगेटिविटी, चारों तरफ से निगेटिविटी, लगातार निगेटिविटी। अरे भैया सर, मैं तो अकेला ही था कमाने वाला, मेरे माँ बाप भी नहीं है, और जिससे मैंने शादी करी वो मोहब्बत से करी थी, उसने ही धोखा दे दिया। तो ये यही सोचो मुझे। मोहब्बत है, ये पहले खुद अपने दिमाग से बताओ, यही मोहब्बत है। वही मोहब्बत का तो। मतलब ये होता है कि किसी भी मुसीबत में तुम्हारा शौहर, तुम्हारा हस्बैंड रहे, उसको तुम हाँ, झेलो, उसकी ले लो। मुश्किलाहट में साथ दो उसकी। सही लेकिन तुमने बात है। ये क्या किया, ये चीज, ये वो तो तुमने उसने शिर्क कर दिया ना, ये शिर्क है, ये तो सिर शिर्क किया कैसे। ना। सही बात है सर। ऊपर वाले के नजर में भी शिर्क की कोई मतलब वो नहीं है। चोर के लिए बताओ ऊपर वाले ने माफ वो करा है कि तुमको सजा देकर लास्ट में तुमको हम छोड़ देंगे, लेकिन हाँ। शिर्क का कोई
वही नहीं है कि मतलब वही तुमने केवल अपने फायदे से ये चीज देखकर ये सारा काम किया था, मोहब्बत की जी थी, शादी किया था। हाँ। तो लड़के बच्चे नहीं थे क्या आपके? नहीं बच्चे नहीं हुए थे उससे, बच्चे नहीं हुए तो थे। कितना मतलब कितना साल पुराना था ये शादी आपका? 8-9 साल हो गया था शादी को। तो 8-9 साल बाद वो छोड़ के चली गई? 8-9 साल बाद छोड़ के चली तो गई। क्या की फिर वो शादी कर ली कि नहीं अभी? नहीं तो वो लड़के के साथ भागी ना, वो साथ मतलब लब किसी के साथ एक्स कर लिया उसने, उसी के साथ भागी तो उसी से शादी कर ली उसने। ओहो यार, कितना गलत है यार ये। हाँ। तो इससे तुम्हारे जहनियत पे कितना गलत इफेक्ट पड़ा होगा कि यार क्या अरे 8-9 साल अरे पुराना। अरे सर, पूछो मत, 2-3 महीने तो हमने कुछ खाया नहीं, क्योंकि तो पेट तो खराब ही था। फिर हाँ। खाने की इच्छा ही नहीं हुई, 2-3 महीने तो बिल्कुल ही हमने कुछ नहीं खाया। फिर तो क्या उसके बाद ये इतने साल कितने साल हो गए छोड़ के गए उनको? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 महीने हुए, 5 महीने। केवल 5 महीना पहले छोड़ के गई वो? हाँ 5 महीना पहले। 5 महीना पहले छोड़ी, 3 महीना तो झेला ही, 3 महीना पहले तुम मेरे पास आए भाई। उसके बाद हाँ इलाज कराया, तुम इतना ऐसा ठीक हुए। इतना ठीक हुआ है। हाँ। क्योंकि जब अब वो गई पहले तो मैंने सोच लिया था कि इसको मैं ठीक होके दिखाऊंगा क्योंकि ये इस वजह से गई है कि हाँ मतलब डॉक्टरों ने इसके सामने कह दिया था कि ये तुम ठीक नहीं होगे हाँ और तुम बीमारी को सिर्फ मैनेज कर सकते हो। और उसके सामने मैं पैसा खर्च कर रहा था, कहीं 10,000, 15,000, 20,000, यहाँ क्या कर रहे वहाँ थे, टच कर रहे थे? पैसा खर्च कर रहा था। डॉक्टरों को 3-3 हजार रुपए फीस दे रहा था डॉक्टरों को। हाँ एक हाँ से एक मान ली। स्पेशल डॉक्टर को दिखा रहा था। फिर वो इतना राम। एक बात बताओ, हाँ, इतने स्पेशल डॉक्टर को दिखाया तुमने, मुझे कितना पे किया था? आपको सबसे पहले मैंने आपको पे किए थे 200 रुपए, उसके बाद से फिर 300 रुपए। हाँ, तो वो तो जब से बढ़ गया तब से 300 पे हाँ करने लगे। अभी हाँ सोचो, 200 वो, 2 बार 300 पे किया, 3 दूनी 6, 2 800। कभी हाँ। उम्मीद थी कि 800 में कोई ठीक करेगा? अरे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भैया, बिल्कुल उम्मीद नहीं। हमें तो लग रहा है, अब मैं सही बताऊं सर, मैं तो खत्म करने वाला था अपने आप को, क्योंकि इस अरे बीमारी ने भैया। मुझे इतना परेशान कर लिया था। हाँ। हाँ, मैं तो मतलब मेरे दिमाग में फीट हो गया था कि अब नहीं, अब रहना नहीं है दुनिया में, जीना नहीं है, ये सोच अच्छा, लिया था मैंने। क्या प्रॉब्लम होती थी उस वक्त जब क्रोनिक पे था, एकदम क्रोनिक पे, जब एकदम पीक पे था, ये क्या क्या दिक्कत रहती थी? क्रॉनिक ये था कि सर पहले तो मुझे मतलब बार बार मतलब प्रेशर बनता था, लेटरिन जाता था, थोड़ी थोड़ी करके होती थी, 5-5, 10-10 बार, 15-15 बार। फिर दवा में खाता रहा, फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि प्रेशर तो बनता था मगर लेटरिन नहीं होती थी। प्रेशर बहुत अच्छा। तेज बनने है, लेटरिन नहीं हो रही है। हाँ हाँ। हाँ, जब बहुत जोर लगा दिया तो अभी नहीं हो रही। कब्जियत फिर बनने लगता था वो। हाँ हाँ। फिर उसके बाद जैसे ही लेटरिन से बाहर निकल के आता था तो फिर उबकाई सा मतलब उल्टी सी आने लगती थी, फेना निकलने लगता था हम्म मुंह से। और हम्म। फिर जैसे ही मैं कोई नाश्ता करता था तो फिर उल्टी। फिर उल्टी अच्छा। करने के बाद फिर मैं चला आता था काम पे। काम मैंने लगातार किया, काम बंद नहीं किया। फिर मैं हम्म काम पे आ गया। काम पे आने के बाद जैसे ही मैंने दोपहर का खाना खाया, बड़ी मुश्किल में, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती थी, मगर हम्म लंच टाइम हो गया तो 1-2 रोटी खा ली। और हम्म जैसे ही मैंने रोटी खाई फिर उल्टी। तो हम्म। ऐसा ही मेरा दिन, मतलब रात में, अब जैसे मैंने रात में पानी पी लिया, तो हाँ पानी पी लिया तो मेरी जो मतलब जो डकार आती है ना, डकार, कि हाँ। पानी पीने के बाद डकार आ जाए, तो वो डकार अटक जाती थी। आधा आधा घंटा में डकार से ही परेशान रहता था कि वो डकार आ जाए तो मतलब मुझे सुकून आए। मतलब लेकिन एक इतनी बात। बेचैनी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बताइए बताइए, अब आप बताइए। इतनी बेचैनी रहती थी, और प्रेशर नहीं बनता था। प्रेशर बनता था तो लेटरिन नहीं होती थी, कभी हाँ। म्यूकस आता था, कभी लेटरिन पतली हो रही थी, कभी हम्म लेटरिन हो ही नहीं रही थी, कभी तो मतलब 10-10 बार जा रही थी। ऐसी दिक्कत थी, हम्म। बहुत ज्यादा दिक्कत थी। और ज्यादातर जो उल्टी होती थी वो हाँ सुबह के टाइम बहुत होती थी। मतलब सुबह एकदम दिमाग पे गैस चढ़ जाती थी, और मतलब मुंह से फेना निकलता था, ये हाँ, दिक्कत है। निकलता है निकलता है। हाँ तो हाँ। ये धीरे धीरे कितने दिन में, उल्टी कितने दिन में बंद हुई थी? उल्टी तो 1 महीने में बंद हो गई। तो सारे सिम्टम धीरे धीरे गायब हो गए ना, जितने थे हाँ सारे? हाँ, सारे सिम्टम गायब हो कितना गए। पैसा खर्च किया था टोटल अब तक? कम से कम 3 लाख, 3-3.5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ मैं। ये 6 साल में? हाँ, 6 साल में अच्छा, ज्यादा ही कर दिया मैं होगा। पता है, मैं किस बात से हैरान हूँ आपके यार। बीबी छोड़ के चली गई है, और उसके बाद वो जिसके साथ गई है, क्या वो कभी 6 महीने में पलट के नहीं देखी तुम्हारे तरफ भाई? जी। 6 महीने में उसने कभी पलट के नहीं देखा आपके साइड कि यार कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है बंदा? नहीं, वो फोन अब उसने करा था कि मतलब अभी करा था कुछ दिन पहले कि कैसे हो, ठीक हो कि नहीं। हमने क्या मतलब, हमने तुमने मतलब छोड़ दिया मुझे इसलिए कि मैं बीमार था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने ये सही बात है,
और मैंने कहा तुमने चाकू तो नहीं मारा, ना मुझे गोली मारी है, मगर तुमने ऐसा छोड़ा है कि आदमी ना जिंदा रह सकता है ना मर सकता है। मतलब एक हम्म तरीके तड़पता हुआ छोड़ा है तुमने, और हम्म। बीमारी में छोड़ा है। और मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है ठीक नहीं होते? मैंने फिर आपका नाम लिया, उसको बताया। मैंने कहा एक है शख्स जो दिल्ली में, आप कहाँ दिल्ली में रहते हो ना? नहीं नहीं, फिलहाल उस वक्त दिल्ली हाँ में था, फिलहाल अभी अपने घर पे हूँ मैं, हाँ। यूपी में, तो मैंने कहा उन्होंने मुझे इलाहाबाद ठीक में। किया है, और मैं हम्म 4 महीने में मतलब इतना आराम मुझे इतना मिल गया कि हम्म मैं ठीक हो रहा हूँ। थोड़ा सबर कर लेते, क्या ठीक नहीं होता? डॉक्टरों की जरूरी है, ऐसी कौन सी चीज है कि दुनिया में ठीक नहीं हो सकती? ये हम्म। मैंने उसको समझाया। हम्म। हाँ, फिर हमने क्या, अब कोई मतलब नहीं है, अब मैं तुझे नहीं रखूंगा किसी हालत में। हम्म। ये है। तो वो हाँ, मैंने शादी शादी उसके साथ शादी की है वो, कि बस ऐसे ही है? शादी कर ली उसने उसके अच्छा, साथ। शादी कर ली। और वो लड़के को जानते हो क्या? हाँ, अच्छा, उस लड़का लड़का जो है हमारे घर के पीछे ही रहता था। ओ हिंदू था। यार, अस्तगफिरुल्लाह। हिंदू था वो, इसलिए जो कोई उसी के बात साथ। नहीं, मतलब बात धर्म जात वाली नहीं है, बात ये है कि भरोसे वाली, कि यार कैसे कैसे शख्स इस दुनिया में रह रहे हैं यार, थोड़ा 10 रुपए। शर्म नहीं आती। बात किसी भी रिलीजन की नहीं है भाई, किसी भी धर्म जात की हो, कोई भी सही औरत बात। हो, सही बात। क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी 20 रुपए वफादारी की तो है। देखो कि उसके हस्बैंड के साथ क्या वफादारी थी, मतलब कि इससे यह साबित होता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हाँ जी सब सर, केवल बढ़िया। शादी भी करता है आदमी तो अपने मतलब कि इंटेंशन के साथ, या फिर अपने मतलब के साथ। जब मतलब पूरा हो जाता है, या फिर उसको लगता है कि वो मतलब उसका भी शख्स के साथ पूरा नहीं होगा, तो वो छोड़ देता है। छोड़ने के बाद इसी लाइन पे आ जाता है वो तो। जी सर, बस यही तो समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आप परेशान हो गए या आपका शरीर खराब हो गया तो तुरंत छोड़ देता आदमी साथ, कोई भी जान हो। गया भाई, वो चीज आपकी अकेली की स्टोरी नहीं है मेरे भाई। मेरे पास ना अक्सर बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते रहते हैं, आके ये जानकारी देते रहते हैं, बताते रहते हैं। मैं खुद पता है दिल से मैं भी बहुत मतलब कि इमोशनल टाइप का हूँ। मुझे सुन के हम्म। ना बहुत बुरा लगता है। मैंने कभी शादी वगैरह तो नहीं की, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ भरोसा टूटा है। और फिर ये चीज समझ में आया कम कम उम्र में ही। अभी आप तो बहुत बड़े हो गए, मैं तो आपसे काफी छोटा हूँ। अगर जी एज जी के हिसाब से कंपेयर करेंगे, आप 20 22 जी। 23 साल का ही हूँ। लेकिन आपके हिसाब से भाई आप ज्यादा तजुर्बे वाले होगे, बड़े होगे। लेकिन ये चीज है कि मैंने भी छोटी उम्र में इस चीज का एक्सपीरियंस कर लिया था कि यहाँ यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। सब मतलब सोते हैं, चाहे शादी हो जाए, चाहे क्या कुछ भी कुछ हो जाए। एक दौर कुछ में हो तो गया। लड़का बच्चा ही छोड़ देता अपने माँ बाप को, जब उसका बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच लेता है कि अभी तो ये बूढ़े हो गए, अभी ये किस काम के रहे, मेरे किसी काम के नहीं रहे, बस इनको 2 वक्त की रोटी किसी भी तरीके से देते रहो, बस ये चलते रहे ऐसे। बाकी अब जी इनका सर। कोई कोई वास्ता नहीं रहा, अब ये किसी काम के नहीं रहे मेरे, तो उनको भी छोड़ देता है। ऐसे ऐसा इंसान इस दुनिया में, ऐसा ऐसा मखलूक ऊपर वाले ने बना के रखा है जी कि हाँ। थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि कैसे कैसे लोग होते हैं। अरे कम से कम शादी किया, शादी करने का मतलब ये है ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अभी तुमको और उनके साथ रहना है, कम से कम मोहब्बत बनाओ, उसकी मुसीबत में साथ दो। वो परेशान है, हाँ, वो एकदम मुसीबत में, उसको इस मुसीबत से निकालो, उसकी हेल्प करो। तुम उसकी हेल्प करने के बजाय तुम उसको छोड़ के जा रहे हो, क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा उसके जहनीत पे? अरे भाई, मैं सही बताऊं सर, मैंने तो भरोसा ही करना छोड़ दिया। अब किसी पे मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। तो क्या अब काम? मैं समझ। जी। नहीं नहीं, बोलिए मैं क्या करें। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। और जो मेरे पहले तो मेरे घर वाले ही नहीं है, जो माँ हाँ। बाप थे उन्होंने बचपन से ही छोड़ दिया था। क्यों? वो लोग उन लोगों का डिवोर्स हो गया था, और लोगों ने हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, बस अपनी जिंदगी जियो। किसने किसने बड़ा किया था आपको? दादी ने हमारी को बड़ा अच्छा, किया था पाल के। हाँ। वो भी पढ़ा नहीं पाई, गरीब थी तो इसलिए पढ़ा नहीं पाई ज्यादा। मतलब एक सरकारी स्कूल में हम पढ़ते रहे, कच्चा 8 तक पढ़े हैं बस। अच्छा, और हाँ, और तो उसके मतलब बाद अम्मी अब्बू कहाँ चले गए आपके? वो अलग अलग रहते हैं, उन अलग अलग शादी हो गई उन लोगों की, वो अलग रहते हैं, वो अलग तो रहते हैं। अरे तो कम से कम ठीक है, आपकी मम्मी छोड़ के गई तो कम नहीं, कम से कम मम्मी को भी तो देखना चाहिए था कि ठीक है यार, अब डिवोर्स हो गया तो क्या मेरी तो औलाद है ना, मैंने तो इनको पैदा किया है, कम से कम मुझे तो इनकी देख रेख थोड़ी करनी होगी। उन्होंने भी नहीं देखा है, समस्या यही तो है। बस बचपन से अभी तक यही देखा है कि हमने धोखा ही खाया है। और उसके बाद जब अपने माँ बाप ही साथ नहीं हुए, तो वो लड़की जो दूसरी थी वो क्या साथ देगी? मगर उसने बहुत मोहब्बत दिखाई थी मुझे तब, लड़की ने? इसलिए। हाँ, लड़की ने शुरुआती तौर पे मुझे इतनी मोहब्बत दिखाई थी कि ऐसा लगता था कि इससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। एक एक वक्त के बाद उसने भी छोड़ दिया। और एक वक्त के बाद जैसे बीमारी लगी, फिर और उसने भी पिताजी छोड़ दिया। पिताजी आपके क्या करते थे, मतलब वो भी किसी से शादी कर लिया उन्होंने भी? हाँ, उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। तो उन्होंने भी कभी मुड़ के नहीं देखा?
हाँ उन्होंने भी कभी मतलब वैसे तो वो आते हैं मिलते हैं, मतलब कभी मतलब किसी प्रकार की हेल्प करें या पैसे दें या बीमारी में तुम्हें दिखाने चले जाएं या आपको कुछ। आपको आपको दिखाने उखाने जाते थे? नहीं भैया, कोई किसी को दिखाने नहीं जाता था, मैं खुद अकेले ही दम पे हर जगह जाता था अकेले, क्योंकि कोई है ही नहीं हमारा, नहीं इसलिए तो तो अब। नहीं तो हाँ अभी दादी है कि नहीं, दादी दादा हैं आपके? नहीं, दादी तो है, तो दादी बुजुर्ग है, दादी से क्या मतलब, दादी हैं, दादी हाँ, रहती हैं। तो आप उन्हीं से प्यार मोहब्बत करते होगे आप। हाँ बस उन्हीं से करते अब हैं। वही अम्मी पापा जो भी कह लो सब हाँ वही हैं। हाँ, सब वही है, सब वही तो है। किसको कह रहे थे कि आप दिखाने जाते थे, वो पिताजी को दिखाने जाते थे? अरे हमने सब मतलब हम अपनी बता रहे हैं कि हमें किसी ने ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कोई कि मुझे कोई दिखाने जाए, किसी डॉक्टर को दिखा दे, हाँ कोई देखे कि मेरा बच्चा इतना परेशान है, इतना बीमार कैसे हो गया, क्या हो गया, मतलब कोई झाड़ फूकी करा दे कुछ, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई मुझे दिखाने चला जाए। हाँ। मतलब मैं खुद ही, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है आपसे, मतलब मेरी उम्र 30 साल होगी, ज्यादा नहीं है। कितना, 30 साल? हाँ 30 की उम्र है। हाँ। तो मतलब मैंने 30 साल की उम्र में इतना तजुर्बा हो गया इस बात का, बचपन से लेकर अभी तक का, हम्म। कि हर आदमी धोखेबाज है। हम्म। और आप सही होगे, मतलब आपके पास पैसा होगा, सही होगे तो आपके साथ रहेगा, मतलब एक तरीके से समझ लो कि अगर आपकी जेब में छेद हो जाए तो हो गया है, तो हाँ, सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं, सिक्के बाद में गिरेंगे, रिश्ते पहले गिर जाते ये बात तो सही है भाई। हैं। कम से कम मैं हाँ आपकी बात तो मान लूंगा, और सब तो जो है ठीक है, वो सब रील्स देख के या फिर वही थोड़ा इमोशनल स्टोरी बनाने के लिए स्टेटस लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। लेकिन मैंने आपकी इतनी कहानी सुनी और उस वक्त भी आपने बताया था, और मैंने भी इस बात की दावा नहीं किया था, मैंने यही कहा पहले मैं आपको ठीक करूंगा, सही रास्ते पे ला के छोड़ दूंगा, फिर आप अपने जुबान से ये बात बोलना कि आप ठीक हुए कि नहीं हुए, क्या स्टोरी बनी कि नहीं बनी, ये आप अरे अपने जुबान भैया, से बोलना। अरे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भाई, मैं बहुत परेशान था, मैं आत्महत्या करने वाला था। हम्म। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई, और मैंने आपकी वीडियो काफी देखी, 50-60 वीडियो देख डाली। अच्छा। फिर थोड़ा, हाँ फिर मैंने थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ ठीक कर सकते हो। फिर मैंने क्या, जहाँ लाखों रुपए खर्च कर दिए, 300 रुपए या 200 रुपए, क्या बड़ी बात है, तो मैंने फिर डाल दिया, मैंने तो होगा ठीक, होगा नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। तो हम्म। मैंने एक बार 3-4 महीने के लिए एक बार जो और कोशिश कर लेते हैं, तो हम्म। मैंने डाल के कोशिश करी, मैंने लगातार एक्सरसाइज करी जो जो सर्दी में। चीजें मतलब बताता गया सारी हाँ चीजें फॉलो करते गए। हाँ, फिर हाँ। आपने जैसा बताया मैंने सब हाँ। फॉलो किया। हाँ। और उसके बाद धीरे धीरे अल्लाह के करम से हाँ। धीरे धीरे मुझे आराम मिलता रहा, और जैसे जैसे आराम मिलता रहा, वैसे वैसे मेरा जो है दिल खुलता रहा, फिर एक्सरसाइज की तरफ और ज्यादा मैं एक्सरसाइज, मतलब वो हो गया, मतलब हाँ कि एक्सरसाइज मतलब, के लिए। हाँ वैसे क्या काम करते हैं आप? मैं सर ठेला लगाता हूँ, प्लास्टिक का, क्रॉकरी का काम करता हूँ। ग्रोसरी? मतलब वो क्या क्रॉक प्लास्टिक के सामान बेचते हैं आप? हाँ क्रॉकरी का, प्लास्टिक का किस जगह पे? काम। मैं मैनपुरी में हूँ, यूपी में, नहीं, डिस्ट्रिक्ट क्या लगाता है आपका? आगरा। अच्छा, आगरा में। अभी आगरा का एक बंदा और आया था, वो भी बेचारा बहुत परेशान था, गरीब था, वो भी वहां पे काम करता है, किसी कपड़े की दुकान पे 6-7 हजार पे नौकरी करता है। मैंने कहा कि उसने ये भी मुझसे बोला कि यार भाई कहाँ मैं इलाज करा पाऊंगा, अभी उनको कोई न्यूरोथेरेपी वाला मिला, बोल रहा था कि 1000 रुपए डेली के लगेंगे, 2-3 महीने में ठीक करेगा। कह रहा है भाई 80-90 हजार रुपए लगेंगे, भाई कहाँ से मैं उसको दे पाऊंगा। अभी मैंने आपका वीडियो देखा, सोचा कि कुछ हेल्प हो जाए। अभी उसको हम्म। 30-35% आराम है, अभी उसको 20-25 दिन ही हुए। अरे सर, मैं उनके पास भी गया था, क्या राम अवतार जो है ना, वो दिल्ली में रहते हैं, हाँ। राम हाँ। अवतार। हाँ। हाँ, हराम होता उन, है। हाँ उनके पास भी गया था भैया, मैंने तो 2000 रुपये उनको 5 मिनट के दिए थे। 2005 मिनट के? जी, तब? 5 5 मिनट के सिर्फ 2000 रुपये दिए थे उन्होंने, बस थोड़ा सा एक्सरसाइज करके दिखाया था, समझाया था ये ऐसे एक्सरसाइज होनी है, और हाँ। उन्होंने कहा था यहाँ रहो आप, 1000 रुपये पर डे लगेंगे आपसे, और हाँ। पहली मुलाकात में 2000 रुपये लगेंगे, और एक्सरसाइज 1000 रुपये डेली लगेंगे आपसे, और हाँ। आप जो है 3 महीने में ठीक हो जाओगे। हाँ। मैंने कुछ सोचा भैया, मेरी गांड में इतनी दम नहीं है कि 1000 रुपये हम डेली दें, 300-400-500 रुपये कमाने वाला आदमी 1000 रुपये डेली कहाँ से देगा। और अच्छा, उसके वैसे बाद समझ गया भाई, बहुत दर्दनाक कहानी रही है। लेकिन हाँ, अभी ये है कि अभी नहीं झेलना पड़ेगा भाई, अभी अब जिंदगी जो भी बची है जी लोगे अच्छे से। अब ये है अच्छा कि अपने लिए कोई लड़की उड़की अच्छी से देख लो भाई, शादी उदी कर लो, क्योंकि अभी एज है नहीं ज्यादा आपकी। ठीक है ना? हाँ, वो तो अब मैं करूंगा सर। मैं एक बात और, हम्म। मैं एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा एक बार,
आपसे मुलाकात करूंगा, और इंशाल्लाह मैं जब शादी करूंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा। और कैसे? मतलब मैं शादी जब करूंगा तो आपको मैं दावत दूंगा, आप आएंगे, और नहीं ठीक है भाई। आएंगे तो मैं आपको आपसे मिलने आऊंगा। हम्म। वैसे आप बिजी आदमी हैं। और नहीं बिजी क्या भाई, ये देखो बात बिजी की नहीं है, लेकिन ये है कि भाई लोगों से मुझे मोहब्बत है, साफ सी बात है। हिंदुस्तान नहीं का नहीं, कोई भी शख्स हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी सही उठता बात। हूँ इलाज करने की बात होती है, मैं कभी इस बात की तरफ देखता ही नहीं हूँ कि कौन से किस धर्म का है, कौन जैन है, कौन बुद्ध है, कौन मुस्लिम है, कोई नहीं। बस वो परेशान है, लाचार है, मुसीबत में है, बस उसकी मदद करो, उसको इस मुसीबत से निकालो, क्योंकि ये एक ऐसी मुसीबत देश में बन चुकी है कि इसका दवा में कोई इलाज है नहीं, और लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं पैसा खर्च करके, परेशान होकर। तो वहीं पे अरे मैंने बस समझ लो ये चीज निकला कि भाई बस 200-300 में उनकी मदद करो, बस यार उनको ठीक करो। अरे भैया, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको, इंशाल्लाह आपकी उम्र लंबी हो, और आपको तरक्की दे, और बस बहुत अच्छा काम कर रहे यही चीज का आपसे भी हो। वही बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि लोग कम से कम दुआ दे दें भाई। जिंदगी मेरी भी कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है, सामने से अगर आके रियलिटी देखोगे ना मेरे भी जिंदगी का, हो सकता है मैं आपसे भी खराब रहा होऊंगा अपने मतलब दिन के दौर में। बात रिश्ते हाँ वगैरह की नहीं है, मतलब बात रहन सहन की है, जिम्मेदारी हाँ, की है कि सही अभी सही। कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अभी उस चीज को लेकर ना अभी बहुत पीछे हैं हम लोग, लेकिन कोई सही बात नहीं, वो चीज हर इंसान से शेयर नहीं करता। ठीक है सही ना। बात है। बाकी कोशिश यही हमारी रहती है कि हर इंसान की मदद करो, परेशान लाचार कोई भी हो, कैसा भी हो, बस उसकी मदद करो, उसको उस मुसीबत से निकालो। यहाँ तक मैंने ऐसे ऐसे भी इंसान की मदद करी जो पैसे देने के लिए भी लायक नहीं था, मैंने उसको भी इनकार नहीं किया, मैंने उसकी भी मदद करी। नहीं बस नहीं, हाँ, वो सही सही करा। लेकिन एक चीज और था कि मेरा लोगों ने गलत फायदा उठाया कि वो पैसा दे सकते थे 200-300, लेकिन उसका भी गलत फायदा उठाकर उन्होंने ऐसा काम किया, और ठीक हो गए और चले गए। कोई बात नहीं भाई, कोई लेकिन ये है बात कि नहीं, उनका ईमान जाने, उनका दीन जाने। ऊपर वाला उनको सजा देगा अलग से, वो अलग बात है। हम्म। आप अपनी तरफ से अच्छा करते रहो, आपको सिला ऊपर वाला देगा। उम्मीद आप यही है भाई, हाँ। उम्मीद यही है। चलिए बहुत अरे, शुक्रिया भाई और ये सारी। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। जैसे मैं मतलब अगर दूध पीना चाहूँ तो अभी दूध पी सकता हूँ या अभी नहीं? अभी मत पियो, अभी मत पियो। हाँ, जो भी और चीजें मैं व्हाट्सएप पे ना आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। रुकिए मैं अच्छा। 1 मिनट कॉल कर रहा हूँ आपको। बाकी इतनी सारी स्टोरी शेयर करी ना भाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत दुख हुआ दिल से भी, और अच्छा बहुत दर्द भी अंदर से लगा। लेकिन ये है कि स्टोरी मैंने ये आपकी रिकॉर्ड करी है, समझ रहे हैं अच्छा, ना। मैंने ठीक है। कुछ लोगों को सुनाऊंगा, अगर इससे आपको तकलीफ ना हो तो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनाइए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं आपको। मुझे ना बहुत बड़ी दिक्कत थी, और आपने मुझे इतनी बड़ी परेशानी से निकाला, जबकि दुनिया में कोई नहीं है, ऊपर वाले ने आपको फरिश्ता बना के मेरे पास भेज दिया बस। और तीन अच्छा। चार सौ 500 600 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ लाखों रुपए खर्च कर दिए, और डॉक्टरों के अरे पैर तक तुमको मैं छुए। बताऊं भाई, सुनो सुनो। बात ऐसी है कि एक बंदा था, एक नहीं 3 4 5 अब तक मिल चुके हैं, लेकिन मैं एक बंदे की स्टोरी बता रहा हूँ। उसने क्या किया, पहले वो मुझे आजमा रहा था। उसने बोला कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, उसका इलाज कर दो। तो मैंने थोड़ा से इरिटेट दिखाया कि अरे यार भाई तुम मोबाइल चला रहे हो, रिचार्ज करा रहे हो, और कह रहे हो पैसा नहीं है। तो उसने हिम्मत करके फिर 200 भेजा, ठीक है ना। मैंने उसका इलाज करना शुरू किया। मैं इलाज अच्छा। करते 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 उसको 1 2 महीने में, थोड़ा उसका ज्यादा मतलब पुराना प्रॉब्लम था, 10 साल से परेशान था वो, ठीक है ना। तो उसको 2 महीने में लगभग 30-35% आराम मिला। मिलने के बाद मिलते मिलते फिर उसके बाद अपना वो टाइम टू टाइम पेमेंट करता गया। उसको मैंने ठीक कर दिया। ठीक कर दिया, उसके बाद वो जब पूरा ठीक हो गया तो खुल के वो भी स्टोरी अपनी बताने लगा। उस वक्त मैं यूट्यूब पे स्टोरी नहीं डालता था किसी की भी कि प्योर प्योर स्टोरीज, लेकिन बस मैंने उसकी सुनी, और बस केवल मैं मुद्दे पे बात करता था कि हाँ लोगों को ये चीजें करनी चाहिए, ऐसा ऐसा फॉलो करना चाहिए, तो उससे इनको इतना रिलीफ मिलेगा। तो बस उसी पे बात करता था मैं। जब उसको मैंने पूरा ठीक कर दिया, वो 100% ठीक हो गया। वो यहाँ तक वो अरबी कंट्री में भी चला गया था, वो इलाज कराने के लिए। बाहरी कंट्री में बहुत सारे अलग अगल बगल कंट्री में वो गया था, कहीं भी उसको कोई रेजोल्यूशन मिला ही नहीं था इस चीज को लेकर। तो वो जब ठीक हो गया तो मेरे घर आया, और मुझे 50,000 रुपए उसने कैश दिए, और कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आया था, और बहुत शुक्रगुजार करने लगा भाई। वो मेरे पैरों पे गिरने लगा। मैंने उसको कहा कि अरे यार भाई देखो, पैरों पे मत गिरो, बाकी जो मेरा भाई राइट था मैंने वो काम किया, बाकी ये सही सब बात है। करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये सब कुछ नहीं है। सही बात। उसने कहा कि भाई मैं चाहता तो तुमको मैं हर महीने में 10,000 दे सकता था, 20,000 दे सकता, तुम 50,000 भी मांगते मैंने खुल के दे सकता था। लेकिन मैंने ये तुम्हारी ईमानदारी देखी, तुम्हारी इंसानियत देखी कि तुम इतने छोटे अमाउंट में काम किस तरीके से कर रहे हो यार, कैसे सही मदद बात कर है। रहे हो। और मुझे तो लगा था कि जैसे सब फेक काम कर रहा है मार्केट में, तुम ही कर रहे होगे ऐसा। लेकिन उसको सही फिर बात भरोसा हुआ, तो थोड़ा मुझे उसकी भी कहानी सुनी, उसकी भी थोड़ी दर्दनाक थी, तो थोड़ा मैं है। भी अच्छा। हाइपर हुआ।
लेकिन अच्छा आया था, उसको एक दिन था मेरे घर पे रुका था, तो कोई बात नहीं, अच्छा। मैंने खाना पीना का व्यवस्था किया, अगले दिन फिर चला गया पूरा ठीक होके। जब ठीक हो चुका था तब वो आया था मेरे पास। नहीं ये इंशाल्लाह कहानी मैं 1.5 साल पुरानी है। नहीं मैं तो ठीक है, बस इंशाल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं 80% ठीक हो चुका हूँ। बस अभी जो है मौसम अभी बंद के नहीं आ रहा, बस आप ये अरे बताओ कि बेफिक्र कैसे रहो, बंद वो के सब आओ। अभी हाँ 3 महीने में इतना ठीक हुए, तो अभी हाँ इससे इससे बढ़ के और कितना रिजल्ट चाहते हो कि तीन हाँ। महीने में और क्या करामात हो जाए? नहीं नहीं, दो बहुत महीने और अच्छी है। रुक जाना, 2 महीने और हाँ स्टे कर लेना, उसको भी ठीक पूरा खत्म कर देंगे, काहे ठीक परेशान हो? ठीक है ठीक दो ठीक महीने है। और भी जो चीजें दे रहा हूँ फॉलो करने के लिए, अभी थोड़ा थेरेपी वगैरह देना बाकी है ना, जो मोशन बंद के नहीं आ रहा है। और इतना ही नहीं, थोड़ा डाइट वगैरह में भी बदलाव करने हैं, और एक आध ठीक दो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बता देता हूँ ना, उसको भी ऐड कर लो, ताकि जो कोलोन में गंदगी सब फंसी हुई है सब निकले और थोड़ा फ्रेश हो। बाकी ये है कि जिंदगी आप खुल के जी रहे होगे ना, अभी तो दिक्कत नहीं हो रही हाँ। होगी वो सब। नहीं नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं, मैं मतलब आपने एक बात और पूछना है, जैसे मैं रोजा रखना चाह रहा हूँ, रोजा खुल रख के रहा हूँ रखो, मैं। बेफिक्र होके रखो, कोई हाँ दिक्कत तो नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। चलो मैं व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ ना, मैं सारी चीजें वहीं पे बता रहा हूँ, वहीं पे, क्योंकि भेजना है ना वीडियोस वगैरह, तो वहीं पे मैं भेजता हूँ। ठीक ठीक खुदा चलो हाफिज़। बाकी भाई, ये स्टोरी शेयर करी, बहुत शुक्रिया। इस तरीके की आए दिन मुझे कहानी सुनने को मिलती रहती है। मैं भी धीरे-धीरे माइग्रेन का शिकार हो रहा हूँ। हर रोज़ बहुत सारे ऐसे मरीज़ से मेरी मुलाकात होती है, बात होती है, उनकी परेशानी सुनता हूँ, तो मैं भी अपने आप में एक इमोशनल बंदा हूँ, क्योंकि पास्ट में मैंने भी काफ़ी चीज़ें झेली हैं, काफ़ी चीज़ें समझी हैं और हैरान रहा हूँ अपने भी ज़िंदगी में। इस वजह से मुझे काफ़ी ये सारी चीज़ें दर्दनाक लगती है और बहुत बुरा लगता है कि कम से कम इस दुनिया में एक ऐसा शख्स होता है जो कि धीरे-धीरे बड़ा होने के बाद आपकी गर्लफ्रेंड जब वाइफ में मतलब उनकी उनसे शादी हो जाती है, तो एक जो मोहब्बत बनता है, कम से कम जब उस मोहब्बत में लोगों को धोखा मिलता है, तो किस तरीके से महसूस होता है, वो आप इस तरह के लोगों का सुन सकते हैं। ये ख़ास ही सद्दाम जी की कहानी नहीं है, आए दिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता रहता है। क्योंकि मैं अभी आईबीएस का इलाज करता हूँ और आईबीएस से रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं, वही हमारे पास आते हैं, तो इनकी कहानियाँ मैं सुनता रहता हूँ और हैरान होता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इनकी कम से कम में इनकी मदद की जाए और इनको इस समस्या से बाहर निकाला जाए। इसी में सद्दाम जी थे जिनकी आपने पूरी कहानी 23 मिनट की पूरी कहानी सुनी। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी की पूरी कहानी आप सभी को समझ में आई होगी, आपको मोटिवेशन मिला होगा अगर आप भी आईबीएस से परेशान हैं तो। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ होगा तो आपने भी ये चीज़ें सुनी होंगी, समझी होंगी और ऐसा लगा होगा कि हाँ, मेरे साथ मेरे ज़िंदगी में भी कुछ इस तरीके से चल रहा है, मेरे घर वाले इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे अब इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं भेजते, बोलते हैं कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, तुम मानसिक बीमार हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम पागल हो चुके हो। इस तरीके से अलग-अलग तरह की जानकारी घर वाले भी देते रहते हैं और वो हर रोज़ आप अपने बीमारी से पीड़ित रहता है, अपनी बीमारी से परेशान रहता है और हर रोज़ लड़ता रहता है, घर वालों की का ताना सुनता है, कमाई नहीं कर पाता। एक तो अपने खुद ज़िंदगी से वो हैरान परेशान रहता ही है, उसके साथ-साथ माँ-बाप, वाइफ़, बच्चे, भाई-बहन सबको लेकर वो ऐसे जूझता रहता है। उसकी अपने आप में जीते जी ये जो कहानी है, काफ़ी मरने वाली होती है। डॉक्टर भी बोलता है कि ये कोई इतनी गंभीर भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे ये इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि जितना डॉक्टर ने ये एक बात बोलकर ख़त्म कर दी, इतनी नहीं है। जो इस बीमारी से गुज़रा है, जो जूझा है, वो इस बीमारी को बहुत ही करीब से जानता है। मैंने 4 साल तक इस बीमारी में मैं भी ग्रसित रहा हूँ, जूझा हूँ और कुछ इसी तरीके से ज़िंदगी मैंने भी काटी है। इस वजह से मुझसे बेहतर इस तरह के मरीजों को कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी को मोटिवेशन मिला होगा, सही जानकारी मिली होगी कि इस वक़्त के जो डॉक्टरों का स्वरूप है और इस तरीके से जो घर वाले इस बीमारी में इस तरीके से सूरत-ए-हाल बना देते हैं, मतलब एक तरीके से इस बीमारी का जो स्वरूप है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो कंप्लीट समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को उस इंसान तक भेजो जो इस बीमारी से परेशान है, ठीक होना चाहता है और अपनी इस समस्या से बाहर निकलना चाहता है। मेरी बहुत कोशिश रहती है कि बहुत ही कम पैसे में इनका इलाज किया जा सके। तो ₹300 मंथली बेसिस के चार्ज में मैं इनका इलाज करता हूँ 3-4 महीने में, बहुत ही कम पैसे में इनका इलाज हो जाता है और ये ठीक हो जाते हैं। इन्होंने भी पता नहीं कितने सारे लोगों को दिखाया था, बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, लेकिन मेरे पास स्टार्टिंग में 200-200 रुपए पे किए थे, जिस वक़्त मेरा केवल वास्तविकता में 200 चार्ज हुआ करता था। अभी ये लास्ट के 1-2 महीने से चार्ज बढ़े हैं, ₹300 फीस हो गया है, तो वहाँ पर इन्होंने 300 फीस पे किया। तो मतलब टोटल ये 3, 2, 5, 7, 600-700 रुपए इन्होंने टोटल देकर अपनी इस बहुत पुरानी से पुरानी समस्या का समाधान कर लिया। इन्होंने ये भी मुझसे कहा कि अगर आप पहले मिले होते, तो मैं पूरा ठीक हो चुका होता। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक प्लीज़ पहुँचाएँ जो इस बीमारी से ग्रसित है
और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो तो पूरा देख लेते हो, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पर आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे तो ये थोड़ा हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है और इससे हम थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।